हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अपने कमरे में फिल्म देख रहा था कि मेरी भाभी दूध का ग्लास लेकर अंदर आए। जैसे ही मैंने इसे देखा, मैंने जल्दी से एक चादर अपने जिस्म के गर्द लपेट ली। क्यों नहीं, क्योंकि मैं जो फिल्म देख रहा था वो नॉर्मल नहीं थी। फिर मेरी भाभी कहने लगी, तुम इतना बड़ा काम करते हो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे अपनी ज़रूरत पूरी कर लेती। मैंने कहा, भाभी आप जब चाहें कर सकती हैं। बहरहाल भाभी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मुझे लगता है कि आपका भाई आपको मुनासिब सुकून नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से आप मुसलसल घूमती रहती हैं, और मैं आपकी बेचैनी को दूर करने वाला हूं। फिर कहने लगी, तुम्हारे भाई के बाद मेरे पास सिर्फ तुम्ही पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें अपने भाई की तरह अपनी ज़रूरतें पूरी करके भाग जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। इस दिन जब मैं आपके कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप किसी और के साथ थीं। आप अपने कमरे में थीं। लेकिन अब आपको ये सब कुछ निपटना होगा। इसने बात जारी रखी, अगर मुझे घर में खाना मिल जाए तो मैं बाहर क्यों ढूंढूंगी, लेकिन अपने भाई को इस बारे में मत बताना, वो एक अच्छा और मुहज़्ज़ब आदमी है। मैं नहीं चाहती कि उसका इस पर ज़्यादा असर पड़े। तभी मेरे भाई की आवाज़ आई और मेरी भाभी मेरे कमरे से निकल गई। मैं आराम से फिर से फिल्म देखने लगा। क्यों नहीं, क्योंकि उसे देखना मुझे नई चीज़ें आजमाने पर मजबूर कर रहा था। क्यों नहीं, मुझे भाभी की जगह भी जाना था। इसलिए मैं जल्दी से वहीं जाना चाहती हूँ, वरना मेरी भाभी मुझसे शिकायत करने लगेगी। इस तरह मैंने शुरू किया और मैंने अपने दोस्त से भी कहा कि मुझे कोई दवा मंगवाएं, जो ये सब करने में बहुत मददगार साबित हुई। अब मैं अपनी तमाम तैयारियां बेसूद कर चुका था। अब मुझे सिर्फ इस दिन का इंतज़ार था जब मेरी फैमिली मेरे मामू के घर जाएगी। क्योंकि मेरे मामू और मेरी भाभी आपस में नहीं मिलते थे। इनमें हमेशा झगड़ा रहता था। इसलिए जब भी मेरे घर वाले वहाँ जाते, मेरी भाभी नहीं जाती। वो मुझे बताते कि मेरी भाभी घर में अकेली है, आपको यहीं रहना चाहिए। जब तक मैं आफत से वापस ना आऊँ, आप किसको घर से बाहर रखें। लेकिन वापस आने से पहले मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगा। मैं अपने बड़े भाई की कितनी इज्जत करता था, क्योंकि वो बड़ा था और बाप की तरह खिदमत भी करता था। इसलिए मैं अपनी भाभी के घर ही रहती थी। तभी अम्मी ने आवाज़ दी, फराज जल्दी से नीचे आओ और खाना खाओ। जब मैं नीचे गया तो खाने की मेज़ पर सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भाभी गायब थी। मैंने कमरे में इससे पूछा, हम कहाँ हैं? इसने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी भाभी अपने कमरे में ही। मेरी भाभी और मेरे भाई की आज फिर लड़ाई हुई, जिसकी वजह से वो खाने पर नहीं आई थी। मैंने कहा, मुझे खाना नहीं है, मुझे दे दो, मैं जाकर अपनी भाभी को दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने ख़ानदान का सबसे प्यारा बच्चा था। तब भी लोग मुझसे प्यार करते थे। तभी अम्मी ने प्लेट में कुछ खाना रखा और मुझे दिया और मैं अपनी भाभी के कमरे में चली गई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी भाभी सो रही हैं। मैंने खाना मेज़ पर रखा और उसे जगाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी भाभी गुस्से से उठकर बैठ गईं और सोचने लगीं कि तुम गुस्से में कैसे हो। मैंने कहा, भाभी मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, प्लीज़ जल्दी से खा लें। वो कहने लगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, दरअसल मैं कल अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं तुम्हारे भाई के रोज़ाना आने जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम तंग आ चुकी हो इस सब से। तो मैंने इससे कहा, भाभी अगर आप चाहें तो आप अकेली हो जाएंगी। बराह करम हम सबको छोड़कर मत जाना। और आप वैसे भी हमारे हैं, किया आप नहीं। आपके हर खाने के लिए थोड़ा सा और। मेरे कहने पर उसने खा लिया। मैंने कहा, भाभी जल्दी से अपना मुंह न धोकर बाहर आ जाओ। मैं फिर उसके कमरे से निकला और सबके साथ मेज़ पर बैठ गया। इतने में मेरी भाभी आ गईं। सब इसे देखकर हैरान हुए और कहने लगे कि तुम्हारे सामने वो चुड़ैल जादू है। आप 5 मिनट में किसी को भी अपना बना सकते हैं। तब भी मेरा भाई पूछने लगा कि ये किसका भाई है। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो, हमारी छोटी छोटी बातचीत होती है और हम दोस्ती करते हैं, हम शाम को अपनी भाभी पर गुस्सा निकालते हैं। ये गलत है। तभी मेरी माँ कहने लगी कि भाई ये सब बंद करो। नहीं, क्योंकि उसे देखना मुझे नई चीज़ें आजमाने पर मजबूर कर रहा था। क्यों नहीं, मुझे भाभी की जगह भी जाना था। इसलिए मैं जल्दी से वहीं जाना चाहती हूँ, वरना मेरी भाभी मुझसे शिकायत करने लगेगी। इस तरह मैंने शुरू किया और मैंने अपने दोस्त से भी कहा कि मुझे कोई दवा मंगवाएं, जो ये सब करने में बहुत मददगार साबित हुई। अब मैं अपनी तमाम तैयारियां बेसूद कर चुका था। अब मुझे सिर्फ इस दिन का इंतज़ार था जब मेरी फैमिली मेरे मामू के घर जाएगी। क्योंकि मेरे मामू और मेरी भाभी आपस में नहीं मिलते थे। इनमें हमेशा झगड़ा रहता था।
इसलिए जब भी मेरे घर वाले वहाँ जाते मेरी भाभी नहीं जाती। वो मुझे बताते कि मेरी भाभी घर में अकेली है, आपको यहीं रहना चाहिए। जब तक मैं आफत से वापस ना आऊं आप किसको घर से बाहर रखें। लेकिन वापस आने से पहले मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगा। मैं अपने बड़े भाई की कितनी इज्जत करता था क्योंकि वो बड़ा था और बाप की तरह खिदमत भी करता था। इसलिए मैं अपनी भाभी के घर ही रहती थी। तभी अम्मी ने आवाज़ दी, फराज जल्दी से नीचे आओ और खाना खाओ। जब मैं नीचे गया तो खाने की मेज़ पर सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भाभी गायब थी। मैंने कमरे में इससे पूछा, हम कहाँ हैं? इसने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी भाभी अपने कमरे में ही। मेरी भाभी और मेरे भाई की आज फिर लड़ाई हुई जिसकी वजह से वो खाने पर नहीं आई थी। मैंने कहा मुझे खाना नहीं है, मुझे दे दो, मैं जाकर अपनी भाभी को दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने खानदान का सबसे प्यारा बच्चा था। तब भी लोग मुझसे प्यार करते थे। तभी अम्मी ने प्लेट में कुछ खाना रखा और मुझे दिया और मैं अपनी भाभी के कमरे में चली गई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि मेरी भाभी सो रही हैं। मैंने खाना मेज़ पर रखा और उसे जगाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी भाभी गुस्से से उठकर बैठ गईं और सोचने लगीं कि तुम गुस्से में कैसे हो। मैंने कहा, भाभी मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, प्लीज़ जल्दी से खा लें। वो कहने लगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, दरअसल मैं कल अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं तुम्हारे भाई के रोज़ाना आने जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम तंग आ चुकी हो इस सब से। तो मैंने इससे कहा, भाभी अगर आप चाहें तो आप अकेली हो जाएंगी, बराह करम हम सबको छोड़कर मत जाना। और आप वैसे भी हमारे ही, किया आप नहीं, आपके हर खाने के लिए थोड़ा सा और। मेरे कहने पर उसने खा लिया। मैंने कहा, भाभी जल्दी से अपना मुंह न धोकर बाहर आ जाओ। मैं फिर उसके कमरे से निकला और सबके साथ मेज़ पर बैठ गया। इतने में मेरी भाभी आ गईं। सब इसे देखकर हैरान हुए और कहने लगे कि तुम्हारे सामने वो चुड़ैल जादू है, आप 5 मिनट में किसी को भी अपना बना सकते हैं। तब भी मेरा भाई पूछने लगा कि ये किसका भाई है। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो हमारी छोटी छोटी बातचीत होती है और हम दोस्ती करते हैं, हम शाम को अपनी भाभी पर गुस्सा निकालते हैं। ये गलत है। तभी मेरी माँ कहने लगी कि भाई ये सब बंद करो।